संकल्प नहीं लेंगे, अपने पूर्वजों की जीवन को अपनी जीवनी में उतार के उसी रास्ते पे चलने का काम करेंगे। आज उसी एकता के साथ जिस प्रकार हमारी पूर्वजों की खून एक है, हमारी खून एक है, हमारी पहचान एक है, उसी एकता अखंडता के साथ आप सभी आदिवासी परिवार के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही जोहार। विश्व आदिवासी दिवस हम क्यों मनाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। विश्व आदिवासी दिवस को हम अपने अधिकार दिवस के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस धरती के मूल बीज, मूल वारिस इतना संघर्ष कर रहा, इतना दर्द में है कि अंदर से रोना आता है। आज हम सभी लोग अपने समाज के लोगों को कुर्सी में बैठाने का काम किए, पावर देने का काम किए, लेकिन क्या हम समाज के लोग सुरक्षित हैं? हमारी जल जंगल जमीन सुरक्षित है? हमारी पहचान सुरक्षित है? ये हम आप सभी समाज के लोगों के लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। आज जो युवाओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई है और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जो हमें 46 अनुच्छेद दिए गए हैं राष्ट्रीय घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में हमारी जल जंगल जमीन संस्कृति पहचान और हमारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए 46 अनुच्छेद का एक कानून बनाया। उस घोषणा के 2 अनुच्छेद पर हम चर्चा करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। एक है 46 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद संख्या 6, वो क्या कहता है कि जीवन और सुरक्षा, जीवन सुरक्षा और अखंडता का अधिकार देता है। इसमें हर आदिवासी व्यक्ति को जीवन, शारीरिक और मानसिक अखंडता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। क्या है? हर आदिवासी व्यक्ति को जीवन, सुरक्षा और अखंडता का अधिकार देता है यह अनुच्छेद। ये अनुच्छेद पुलिस, सेना या किसी समूह द्वारा आदिवासी पर हमले, बात गौर से सुनिएगा, यह अनुच्छेद क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है पुलिस हो चाहे सेना हो, किसी भी समूह द्वारा आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है या यातना पर रोक का अधिकार देता है आपको। पुलिस और सेना द्वारा अगर हम आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं तो अनुच्छेद कौन सा अधिकार देता है? अनुच्छेद संख्या 6 हमको अधिकार देता है रोक का अधिकार। दूसरा एक अनुच्छेद है 7, अनुच्छेद संख्या जो 7 है वो आदिवासी लोगों को सामूहिक नरसंहार, शारीरिक हिंसा और सांस्कृतिक नरसंहार के खिलाफ सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार देता है। यहाँ पे इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, सांस्कृतिक नरसंहार का अधिकार देता है। सांस्कृतिक नरसंहार हम इसलिए बोले क्योंकि बेड़ो सरना स्थल, आज हमारा मान सम्मान, बेड़ो सरना स्थल हमारी पहचान, हमारी आस्था का प्रतीक है और हमारे आस्था की प्रतीक के साथ कुछ चंद गद्दारों ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया। इसीलिए ये अधिकार आपको बता रहे हैं, सांस्कृतिक नरसंहार का अधिकार। उसमें क्या है, मतलब क्या है? संस्कृति, भाषा या धर्म मिटाने की कोशिश को भी नरसंहार माना जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? और ये क्या था? 31 तारीख का हम अपने
अपनी मान सम्मान पहचान, अपनी धर्म बचाने आए थे, किसी की बाप की जागीर पे कब्जा करने नहीं आए थे। हम क्या करने आए थे? अपनी मान सम्मान बचाने आए थे, अपनी आस्था का प्रतीक सरना स्थल को बचाने आए थे, किसी की बाप की जागीर पे कब्जा करने नहीं आए थे। और चंद गद्दारों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा पैसा खिलाकर पुलिस प्रशासन के लोगों को आगे किया गया और आगे के हमारे समाज के लोगों को भड़काकर फर्जी मुकदमे लगाने के साथ साथ हमारी आर्थिक तौर पे नुकसान, मानसिक तौर पे प्रताड़ित, शारीरिक तौर पे प्रताड़ित का इन लोगों ने काम किया, जो हमें याद है। हम भूले वो दिन नहीं है। वो दिन हम कहते हैं कि टेलर था, आने वाले समय में पूरा पिक्चर दिखा देंगे। उस दिन सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग आए थे ना, आने वाले समय में पूरे देश के लोगों को हम यहाँ खड़ा करके रख देंगे। क्या कहते हैं आप सभी लोग? सरना स्थल जमीन हमारा सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं? क्या बोलिए? सरना कितने लोग बचाना चाहते हैं? सरना जमीन हमारा सुरक्षित होना चाहिए ना? तो ये जमीन हमारा सुरक्षित होना चाहिए और हम जल्द से जल्द सरकार को ये बता दें कि ये जमीन अगर आप खुद सुनिश्चित कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, आपकी शोभा बढ़ाएगी। हम शासन का या शासन का मान सम्मान करते हैं, हम उनके विरुद्ध नहीं है। हम सिर्फ अपना मान सम्मान बचाना चाहते हैं, अपनी अस्तित्व, अपनी विरासत, अपना धरोहर बचाना चाहते हैं। हमारा किसी से बैर नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। ये बात आप समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस दिन आदिवासियों को ये पता चल गया कि आप हमारे साथ साथ हमारी वंश को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस दिन आपका खेल खत्म हो जाएगा। कुर्सी में बैठे राजनेता और मंत्रीगण, आप लोग सुन ले और कान खोल के ये बात सुन ले। और आप कभी समाज के लोगों को अंधे समझने का, लंगड़े समझने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि समाज शोषण अत्याचार आज सह रहा, लेकिन लड़ना भूला नहीं है, आवाज उठाना भूला नहीं है, संघर्ष करना नहीं भूला है। हम तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो यही कुछ बात थे हमारे, जो हमने आपके सामने रखा। और बेड़ो ग्राम वासियों का अभी तो मांग है सरकार से, जो सरकार सुन ले तो बेहतर होगा उनके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार कुर्सी में बैठे समाज के लोग हैं, आज पूरा समाज उन पर विश्वास भरोसा करना छोड़ रहा। समाज के लोगों का उन लोगों से विश्वास भरोसा टूट रहा, क्योंकि आपको जिस उम्मीद से हम लोग भेजे थे उस उम्मीद में आप खरे नहीं उतरे। ये बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। तो थोड़ा सा हमारे समाज के लोगों का, हम आपके ही लोग हैं, हमारे लोगों का दुख दर्द आप समझे। आपसे इतनी विनती है, हमारे बेड़ो ग्राम वासियों का दो मांग है आप लोगों से कि जो बेड़ो सरना स्थल घेराव संघर्ष जो किया गया था, उस संघर्ष में जो निर्दोष लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे बनाए गए, वो मुकदमा रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। क्या किया जाए? रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार छात्र आंदोलन दिल्ली में प्रशासनों ने ट्रक भर के पत्थर लाई थी और गाड़ियों को खुद से तोड़ने का काम किया था, उसी प्रकार बेड़ो थाना में गाड़ियों को कुचलने का काम, तोड़ने का काम, कागज बिखेरने का काम शासन प्रशासन खुद की, और सारा आरोप इनके ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर डाल दिया। इस बात को हम भूले नहीं है। ये बात हमें भी, हम समाज के लोगों को पता है,
दूसरा, जल्द से जल्द हमारा बेड़ोसरना स्थल सुरक्षित किया जाए, नहीं तो अगले बार हम 7 से 8 राज्य के लोगों को यहाँ खड़ा कर देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम अभी बोले कि हम उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, चाहे गोंड हो, चाहे भील हो, चाहे भिलाला हो, हम नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा खून क्या है? एक है। हमारी पहचान एक है। हमारा संघर्ष भी एक हो जाएगा और हम हमारा संघर्ष, हमारे समाज के संघर्ष को एक कर देंगे और लाके मध्य प्रदेश के लोगों को इस सरना स्थल जमीन में खड़ा कर देंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों को इस जमीन में खड़ा कर देंगे, उड़ीसा के लोगों को इस जमीन में खड़ा कर देंगे, राजस्थान के हमारे समाज के लोगों को इस जमीन में खड़ा कर देंगे सरना स्थल सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। तो आपके लिए क्या बेहतर विकल्प होगा? आप विचार करके इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और आप लोग इतना ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुने, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक बार फिर से हम लोग एक नारा लगाएंगे अपनी बातों को खत्म करने से पहले। वो नारा है कि हम कब बचेंगे, तो आप सभी बोलिएगा, जब सब बचेंगे। क्या बोलिएगा? हम कब बचेंगे? माइक लाइए, कस के बोलिएगा।